हाँ बच्चों, कल मैंने आपको बताया था संख्याओं के बारे में। आज हम बताएंगे संख्याओं के वर्गमूल के बारे में। इसे कहते हैं स्क्वायर रूट। वर्गमूल वर्गमूल कैसे बनता है? जैसे कोई संख्या है, सपोज कोई संख्या है 9। 9 का मतलब है कि अगर हम इसको चाहें तो 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, 3 बार। अगर हमारे पास संख्या है 4, इसको 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 1 2 बार। अगर हम इसको ये सपोज ये हमारा 16 है, इसको 4 इंटू 4 लिख सकते हैं, 8 4 बार। इसका मतलब हमारे पास पेयर हो तभी उसका स्क्वायर रूट निकलेगा। लेकिन ये बात तब तक है जब तक हमें ये पूरे पूरे वास्तविक अंक प्राप्त हो, यानी नेचुरल नंबर हो। लेकिन अगर हमारी वास्तविक संख्याएं प्राप्त हो या हमारे जब हायर स्टडी की बात हो, तो जरूरी नहीं कि ये हमारे यहीं समाप्त हो जाए, ये हमारे पॉइंट में भी आ सकते हैं। ठीक, कई संख्याएं ऐसी होती हैं, कई नंबर्स ऐसे होते हैं जिनके स्क्वायर रूट अगर हम निकालेंगे तो वो पॉइंट में आते हैं। चलिए कुछ ऐसे होते हैं, पहले हम चलते हैं इनके निकाले कैसे जाते हैं। पहले हम आपको बताएंगे 1 अंक के, फिर 2 अंक के, फिर 3 अंक के। चलिए 1 अंक वाले अगर हम देखें तो हमारे पास है सपोज 1। तो जितना हम यहाँ लिखेंगे उतना ही हम यहाँ लिखेंगे। सपोज अगर हम है 1 यहाँ, 1 यहाँ, 1 बन जा 1, यहाँ कितना बचा? कुछ नहीं। तो यानी हमारा आंसर कितना हो गया? आंसर हो गया 1। ये है हमारा आंसर। ये कुछ बच्चे सोचते हैं ये आंसर है, ये आंसर नहीं है, आंसर हमारा ये। चलिए हम चर्चा करते हैं 4 की। 4 में क्या होगा? जितना हम यहाँ लिखेंगे उतना हम यहाँ लिखेंगे। डिवीजन या भाग में ऐसा होता है कि यहाँ हम कुछ लिखे, यहाँ हम कुछ लिखे, बस इससे ज्यादा ना हो जाए, दोनों का गुणा या दोनों का मल्टीप्लाई। लेकिन स्क्वायर रूट की शर्त ही ये है कि जितना हम यहाँ लिखेंगे उतना ही हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। अगर ये 4 है तो 2 2 जा 4, हिसाब किताब बराबर, कुछ नहीं बचा। आंसर कितना हो गया तुम्हारा? अगर हम 16 है, चलिए अगर हमने 16 लिया, ये हमारे 2 डिजिट वाले हो गए, 2 अंक वाले हो गए। डिजिट मीन्स अंक, ये इकाई का, ये दहाई का। अंग्रेजी में कहते हैं ये 1 का, ये 10 का। 16 हमारे पास हो गए। हमें अगर डिवाइड करना है तो हमें पेयर में डिवाइड करना पड़ेगा। अगर 2 है तो पेयर में जाएगा, ऐसा नहीं कि इसको डिवाइड कर ले, हमें दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। अगर 1 है तो 1 को डिवाइड करना पड़ेगा, अगर 2 है तो दोनों को इकट्ठा डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं 1 1 जा 1 कर लो फिर उसके बाद डिवाइड, डिवीजन जैसा नहीं, भाग जैसा हमें नहीं करेंगे। इसको हम क्या करेंगे? अगर हम सोचे यहाँ 1 1 जा 1, गलत। हम सोचे यहाँ 2 2 जा 4, ज्यादा आ जाएगा। इतने बार हमें लिखना है उसको कि ये हमारे बराबर हो जाए। 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। तो 4 अगर यहाँ आएगा तो 4 यहाँ आएगा, हिसाब किताब बराबर। आंसर कितना आ जाएगा? क्लियर है ना? अगर हम और आगे बढ़ते, सपोज हमें लेना है 25 का, पेयर है ना। अगर पेयर है तो हमें पेयर को ही डिवाइड करना पड़ेगा, जितना यहाँ उतना यहाँ। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, यानी 5 5 जा 25, यानी 5 25, हिसाब किताब बराबर। आंसर कितना हो गया हमारा? आंसर हो गया 5। क्लियर है ना? लेकिन अगर हमारे पास 3 अंक हो, सपोज हमारे पास है यहां पर 625,
3 अंक हैं तो ये डिवाइड अगर हो सकता है तो ठीक है, तो यहां से पेयर बनेंगे, ये अलग जाएगा, ये अलग जाएगा। अगर हमारे पास 4 है, सपोज 2025, तब एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा, तो हमें पेयर को डिवाइड करना पड़ेगा। पेयर बनते हैं हमारे इस तरफ से नहीं बनते हैं पेयर। अगर हम ये सोचें कि ये हमारा पेयर इस तरफ से बन जाए तो गलत, ये रॉन्ग तरीका है, ये नहीं चलेगा। पेयर कहां से बनना है हमारा? पेयर बनना है हमारा राइट से। क्लियर है ना? चलिए, अब ये बचा तो हमें मजबूरी में इसको डिवाइड करना, लेकिन शर्त वो ये है कि स्क्वायर रूट में हमें जितना यहां लिखेंगे उतना ही यहां लिखेंगे। 1 बन जा 1, 5 बचा, ज्यादा है। गुंजाइश देखें, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, हाँ ये चलेगा। 3 3 जा 9, ज्यादा हो जाएगा, तो 2 2 जा 4, कितना बचेगा यहाँ? 2। ये पूरा का पूरा उतरेगा। भाग में ये होता है कि इसका अंक उतारो या इसको पुट करो यहाँ, लेकिन स्क्वायर रूट में और स्क्वायर में ये होगा कि ये पूरा का पूरा पेयर ही यहां आना है। चलिए इसको बना के बढ़ाते हैं। अब जितना यहां लिखा है उतना ही हमें इसके नीचे लिखना। कितना हो गया? 4। हमें इन सबको, हमें इनको डिवाइड करना है पूरी को। जितना यहां लिखेंगे उतना ही यहां लिखेंगे। जैसे इसको कैलकुलेट करना है, लगभग 5 5 जा 25 मोटे तौर पे, तो अपन 5 अगर यहाँ लिखेंगे तो 5 हम यहाँ लिखेंगे। अब मल्टीप्लाई करके देखो, 5 5 या 25, यानी 5 25, 2 5 को 20 और 2 22, हिसाब बराबर। आंसर कितना हो गया तुम्हारा? 25। क्लियर है ना? भाग में ऐसा होता, भाग या डिवीजन में ऐसा होता कि सपोज हमें अगर भाग देना है इसको, मान लो 2 अगर मान लो हमें 7 से भाग देना तो 7 थी, 7 का इसमें भाग नहीं जाएगा, फिर 21 में देंगे तो 7 थी 21। चलिए इनका ऐसा बराबर कुछ नहीं हो सकता। फिर हम यहाँ इसको उतार लेंगे, यहाँ इसको उतार लेंगे, 7 एकम 7 या 7 बन जाए 7, बचा 1। लेकिन स्क्वायर रूट में ऐसा नहीं है। स्क्वायर रूट में पेयर, देयर इज इंपॉर्टेंस ऑफ पेयर। जब स्क्वायर बनाते हैं तब भी पेयर, और जब स्क्वायर नहीं बनाते तब भी पेयर। इसको अगर हम देखें ऐसे हम इसको भी कर सकते हैं ना। ये 4 डिजिट है, 4 अंक है, तो 4 अंक में हम क्या करेंगे कि हमें इस पेयर को ही डिवाइड करना है। इतने बार आप पढ़ें कि लगभग इसके करीब पहुंच जाए। 1 बन जा 1 बहुत कम है, 2 2 जा 4 बहुत कम है, 3 3 जा 9 बहुत कम है, 4 4 जा 16 लगभग करीब है, 5 5 जा 25 ज्यादा है, तो 4 4 जा 16, कितना बचा? 4। यहाँ क्या आएगा? पेयर, अकेले नहीं आएगा, क्या आएगा? पेयर। जितना यहाँ लिखा है समझ रहे ना, उतना ही यहाँ लिखना। कितना हो गया यहाँ? ये पर 5 है, 5 से ही कटेगा, 5 5 जा 25, तो 5 यहाँ लिखो, 5 यहाँ लिखो, 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 8 जा 40 और कैरी 2 मिला के 42, यानी 5 25, 5 8 40 और 2 42। क्लियर? आंसर कितना हो गया तुम्हारा? 45। क्लियर है ना बच्चों? ये है वर्गमूल। हमें ऐसे ही ऐसे निकालना है। ये तो थे पूरी संख्याओं के, ये पूरी संख्याओं के थे। हम चले ऐसे कि जिनकी वर्गमूल पूरे नहीं निकलते हो, एक बार हम उनको भी ट्राई करके देखें। जैसे सपोज हमने कोई संख्या लिखी है 3415, ये किसका स्क्वायर रूट है हमें नहीं पता, और एक चीज हम कहेंगे कि ये काम आप अपनी दिमाग से ही करें, कैलकुलेटर का उपयोग नहीं करें। अगर आप कैलकुलेटर का उपयोग करेंगे तो ये जो आपके हार्ड डिस्क है ना, ये धीरे धीरे वायरस से भर जाएगी, ये फिर किसी काम की नहीं रहेगी।
जितना हो सके आप कैलकुलेटर से बचें, आपको खुद ही करना है, समझे ना। चलिए अब ये भी 4 है ना, 4 है तो क्या बनेगा पेयर, 2 ये 2 ये। चलिए पढ़ते हैं, 34 के आसपास पहुंचते हैं। 1 1 जा 1 बहुत कम, 2 2 जा 2, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, अपन ये चलेंगे 5 5 जा 25 और 6 6 जा 36। 5 5 जा 25 कम है और 6 6 जा 36 हमारा ज्यादा है, कम चल जाएगा। 5 5 जा 25, 5 25 चलेगा ना। जितना अब इसको देख लो, ये कितना बचेगा 9, ये तो जानते हैं ना, इनको घटाना तो जानते हैं, अपन कक्षा 2 में पढ़े होंगे कि 4 में से 5 नहीं जाएगा, तो व्यवहार की व्यवस्था है, ये इससे उधार लेगा। तो चूंकि ये 10 का स्थान है तो ये इसको सीधे 10 देगा, 1 2 नहीं देगा, 10 देगा। तो 4 से बगल में एक और दे जाएगा तो कितना हो जाएगा 14, 14 में से 5 में कितने बचे 9। जब इसने इसको 1 दे दिया तो यहाँ क्या बचा, एक कम बचा, तो यहाँ 2 ही बचे थे, 2 बचे थे तो 2 में से उतर जाएगा, कुछ नहीं बचे। चलिए जब इसको उतारेंगे यहाँ तो ये पूरा ही उतरेगा। अब 5 हमारा यहाँ है, 5 5 कितना हो गया 10। हम कितना लिखें लगभग कि ये लगभग 5 हो जाए, तो हम ये देखें अपना लगभग ये इससे इसको मल्टीप्लाई करके देख दो, 1 8 जा 8 बार करके देखें हम। चलिए 8 8 जा 64 और 8 बन जा 8, क्या बात है, लाग लग गई, ज्यादा तो नहीं है। इसको माइनस कीजिए 1 और ये आएगा, ये 6 1, ये हो गया 5 में से 4 गए, 1 बचे, ये 1 के माने 11, 11 से 6 गए 5 बचे, इसके पास कुछ नहीं बचा। अब देखो ये बचे हैं और बचना किसी को स्वीकार नहीं है, गणित को भी स्वीकार नहीं है, तो क्या करेंगे हम, पॉइंट लगाएंगे और यहाँ 2 जीरो लिखेंगे। कितने जीरो लिखेंगे 2, जब हम भाग देते हैं तो 1 जीरो लिखते हैं, लेकिन जो सवाल है स्क्वायर का, स्क्वायर रूट का, इस वजह से हमें 2 ही उतारना पड़ेंगे। ये यहाँ 8 है, ये कितना हो जाएगा 16, 116, ठीक है ना। ये 8 था तो इसके नीचे हमने 8 लिख लिया, 116। अब हम कितना लिखें लगभग यहाँ अगर हमारा 1 है, लगभग 5 बार हम भाग दे के देखें। चलिए 5 बार करके देखते हैं। 5 25, 2 5 6 30 और 2 32, 3 5 एकम 5 और 3 8, ठीक, और 5 एकम 5, ये ज्यादा। इसका मतलब है कि ये नहीं चलेगा, तो फिर क्या चलेगा, फिर 5 की जगह 4 कर लो, 4 तो चल सकता है ना। 4 चौको 16, 1 4 3 24 25, 2 4 एकम 4 और 2 6 और 4 एकम 4, ये कितना बचेगा, ये 4 बचेगा, ये 6 हो जाएगा, ये भी 4 बचेगा, और यहाँ कितना था हमारा, ये भी 4 बचेगा। सब 4 4 का मामला है। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लास्ट का डिजिट कितना है 4, करिए 4 और 4 8 ही होगा, ये 6 जहाँ का था। हमें यहाँ देखो, अब हम यहाँ पॉइंट लगा चुके थे, यहाँ क्या लगा चुके थे, पॉइंट लगा चुके थे, पॉइंट घूम गया। जब भी ये 2 बिंदी उतरी थी तब हमारा पॉइंट लगने के बाद ही उतरी थी। चलिए अब आगे चलते हैं, फिर 2 जीरो लगा लो। अब कितना आएगा, लगभग 11 चौक 44, 4 बार आ सकता है, ठीक, लेकिन 4 बार नहीं करेंगे हम, 3 बार करेंगे। 3 3 जा 9, 3 3 का 9, 3 8 24, 2 3 18 और 2 20, 2 11 20 और 11 33 और 2 35, ये बचेगा 1, ये बचेंगे 5, ये बचेंगे तुम्हारे 3, ठीक, और ये बचेंगे तुम्हारे 9। जितने बार आप चाहो उतने बार तक आप कर सकते हो, ये खत्म नहीं होगा।
लेकिन मोटे तौर पर व्यवस्था ये है कि दशमलव के बाद हम 2 अंक तक ही देखते हैं। ज्यादा से ज्यादा एक बार और कोशिश कर लो, हम 3 अंक तक देखेंगे, लेकिन आंसर हम 2 अंक तक लिखेंगे। अगर 3 अंक तक हमने देखा है और मान लो सपोज यहाँ 5 आता है, आंसर 2 अंक तक लिखना है, तो इस अगर ये 5 या 5 से ज्यादा है तो हम उसको छोड़ के यहाँ 3 की जगह 4 लिख देंगे, यानी इसको 1 बढ़ा देंगे। और अगर वो 5 से छोटा होगा तो उसको हटा देंगे। क्लियर है ना? तो ये है वर्गमूल का कंसेप्ट। क्लियर है ना? समझ में आया ना? समझ में नहीं आया तो एक बार फिर आप हमें खनखना सकते हैं। किस नंबर पर? 9450036741। आप हमें YouTube पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, BM सोनी सर, इस पर भी आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक पे भी आप हमें देख सकते हैं। मोबाइल नंबर हमारा ये है, इस नंबर पे आप हमें कभी भी याद कर सकते हैं। ध्यान रहे, समय 6 से 8 PM तक। आप कहीं भी दूर बैठे हो, प्रदेश के या पूरे देश के किसी भी कोने में हो, हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, मुझे 2 ही भाषाएं आती हैं, हिंदी और इंग्लिश। ठीक, मैं दोनों भाषाओं में समझाने की कोशिश करता हूं। आप हमें डायल कर सकते हैं, आप अपनी समस्याएं हमें भेज सकते हैं, हमें खुशी होगी। अगर ये आपको अच्छा लगता है कि मैं ठीक ठाक समझा रहा हूं तो आप इस चीज को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर मेहनत करता है तो वो भी चाहता है कि एक बार उसको पता चले। अगर आपके घर में कोई चाय बनाता है, ठीक है, तो आप अगर उसकी तारीफ करेंगे तो चाय की क्वालिटी अगले दिन से और अच्छी मिलेगी। लेकिन आपको बताना पड़ेगा, अगर आप नहीं बताएंगे तो जैसी बन रही थी वैसी मिलेगी। तो अगर आपको लगता है कि मैं आपके साथ ठीक मेहनत कर रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट जरूर करें। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो अभी आप कह सकते हैं एक बार उस चीज़ को रिपीट कर दें। हमारी कोशिश रहेगी कि आपकी इस हार्ड डिस्क तक अच्छी ढंग से बैठ जाए। आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब पर हमारा चैनल है मैथ्स साइंस एंड इंग्लिश बाय BM सोनी सर। आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और अगर अच्छा लगता है तो 4 उन बच्चों तक भी पहुंचाएं जिनकी स्थिति पैसे देने की हो, नहीं हो, लेकिन जो चाहते हो कि वो चीज़ उनके पास आए। तो मैं 2 घंटे अपने महत्वपूर्ण समय के 2 घंटे आपकी सेवा में बराबर उपस्थित रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।